Kids Stories। तो ये स्केरक्रो का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अब वो गर्ल जो होती है वो जब घर आके इतनी हैप्पी होती है, उसकी कैट भी हैप्पी होती है, लेकिन उसको बैड ड्रीम्स आते ही रहते हैं जिसमें स्केरक्रो कभी मूव करता हुआ उसके पास आ रहा होता है, तो कभी उसको कैटी ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए बुला रही होती है अपने ड्रीम्स में। तो वो बहुत परेशान रहने लग जाती है वो लड़की। एक दिन क्या होता है, वो ऐसे ना अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाती है तो शॉपिंग करने। शॉपिंग से वापसी पे वो कहते हैं, बेटा आप यहाँ पे वेट करो, हम ज़रा बाहर से जो है ना कुछ अच्छे से प्लांट्स लेके आते हैं। तो वो एक ओपन सी स्पेस होती है, वहाँ पे वो खड़ी होती है, अपनी कैटी के साथ ऐसे प्ले कर रही होती है। कैटी उसके इर्द गिर्द रन करती है, एकदम कैटी ऐसे भाग के उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो कहती है, कैटी क्या हुआ, तुम नीचे उतरो। वो कहती है, वो फिर ऊपर चढ़ जाती है, कहती है, ओहो लगता है तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आ रही, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से थोड़ा दूर लेके जाती हूँ। वो थोड़ा आगे कार के पास, जहाँ कार पार्क की होती है वहाँ आके खड़ी होती है, तो वो बैक साइड होती है, वहाँ कुछ भी कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ वीरान सी जगह होती है। तो वो भी ऐसे मुड़ के देख ही रही होती है, तो एकदम कैटी ज़ोर से आवाज़ करती है, म्याऊ। तो गर्ल पीछे मुड़ के देखती है तो उसको ऐसे लगता है एकदम जैसे उसने स्केरक्रो को देखा है। वो ऐसे करके कहती है, व्हाट, दोबारा आके खोल के देखती है तो वहाँ पे नहीं होता। वो बहुत परेशान हो जाती है, वो भाग के अपने मम्मी पापा की तरफ आती है, कहती मम्मी पापा मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, क्या हम घर चलें। वो कहते हैं, हाँ बेटा चलो ठीक है घर चलते हैं। खैर वो कुछ प्लांट्स ले लेते हैं और घर आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके मम्मी पापा को फिर एक जगह जाना होता है, तो कहते हैं, बेटा आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें उसी इलाके में दोबारा जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे उसके पास मुझे कुछ ज़मीन ख़रीदनी है और उसका कुछ काम रहता है मेरा, तो तुम चलो। कहती बाबा मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं यहाँ पे स्टे कर लूँगी अपनी नानों के पास, आप मुझे यहीं छोड़ दें। कहते बेटा आर यू श्योर। कहते हाँ हाँ आई एम श्योर। तो खैर वो कहते हैं, ठीक है तुम्हें हम सुबह नानों के घर छोड़ देंगे, सिर्फ एक दिन का ही तो काम है, हम करके आ जाएंगे। लेकिन उसकी मामा भी साथ जा रही थी, उनका जाना भी ज़रूरी होता है। तो वो अपनी नानों को कॉल करते हैं उसे बताने के लिए, लेकिन नानों की तबीयत ठीक नहीं होती। अब उनके पास कोई चारा नहीं होता, उस बेबी को जाना ही पड़ता है। तो कहते हैं अगर तुम इतना ही स्केर हो रही हो तो तुम घर के अंदर रह लेना और बाहर मत जाना। तो कहती है अच्छा ओके। खैर वहाँ जाते हैं, उसी हाउस के अंदर ठहरते हैं। वो स्केरक्रो को देखती है, वो अभी भी ऐसे स्केरक्रो से स्केर हो रहे होते हैं दोनों ना। खैर वो अंदर जाते हैं तो मेड भी होती है। मेड कहती है, वेलकम बैक, मैंने तो आपसे कहा था आप आएंगे। कहती है, वियर्ड बातें मत करो। उसके बाबा उसको डांटते हैं, तुम जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ, ठीक है हमें कुछ काम है, और आज के दिन हम बेबी को यहीं पर छोड़ेंगे और कल हम चले जाएंगे सुबह। कहती है ओके, वो ऐसे लाफ करके चली जाती है। उसके बाद उसकी मम्मा जो है ना उस बुलाती है मेड को, उससे कहती है तुम इतना स्केयर क्यों बिहेव कर रही हो, ऐसे इतना वियर्ड सा। तो कहती है मेरे पास पहले भी एक स्टोरी, एक फैमिली थी वो भी ऐसे आई थी और स्केयर क्रो को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी और स्केयर क्रो उनको लाइक नहीं करता था। तो फिर स्केयर क्रो ने उनके साथ बहुत बहुत बैड बिहेवियर किया और फिर उसके बाद वो कभी यहाँ वापस नहीं आए। लेकिन जब तक उसने स्केयर क्रो ने उनको सही से ठीक नहीं कर लिया कि वो मुझे लाइक नहीं करते, तब तक वो वहाँ से नहीं जा सके। कहती है आपकी बेबी गर्ल को भी चाहिए स्केयर क्रो को लाइक कर ले। कहती है ऐसे कैसे। कहती है उसको कोई गिफ्ट दे दे, जैसे अपनी कैटी गिफ्ट कर दे उसे हमेशा के लिए। कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम ऐसी बातें गर्ल के सामने मत करना, वो स्केयर हो जाएगी। कहते ठीक है जैसे आपकी मर्जी। खैर मम्मा पापा चले जाते हैं। उसके बाद गर्ल जो है ना वो अपनी विंडो के पास बैठी होती है, अपनी कैटी से खेल रही थी, उसको आवाज़ आती है, मेरे पास आओ। वो कहती है ये कौन बुला रहा है। फिर आवाज़ आती है, मेरे पास आओ। खैर वो बाहर जाती है तो बाहर उसको ना बहुत तेज़ विंड चल रही होती है। तो इतने में क्या होता है कि ना उसकी कैटी भाग के जो है ना स्केरक्रो के पास चली जाती है। वो कहती है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो स्केरक्रो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे पास आओ। तो अभी वो ऐसे कह रही रहती है तो स्केरक्रो का जो है ना एक जो मफलर उसने पहना होता है वो उड़ के उस गर्ल के पास आया था और ज़ोर से उसके ऐसे बाजू में लिपट जाता है, उसको ऐसे पुल करने लग जाता है। कहती क्या कर रही हो तुम, क्या कर रहे हो। उसको अपने पास पुल करता जाता है। वो जब स्केरक्रो पास चली जाती है कहती है आई डोंट लाइक यू, आई विल नेवर लाइक यू। वो ऐसे करके भाग जाती है, वहाँ से भागती जाती है, लेकिन उसको याद ही नहीं रहता कि उसने घर में आना है। वो कहीं दूर चली जाती है। ऐसा ऐसा दिन भी कम होने लग जाता है, डार्क होने लग जाता है। तो इतने में क्या होता है कि जो कैटी फिर से याद आता है, मेरी कैटी तो वहीं रह गई। वो उसको लेने के लिए आ रही होती है लेकिन एकदम गिर जाती है नीचे ना। तो सामने देखती है कुछ स्केरक्रो है वो उस कैटी को खा रहा है। कहती मेरी कैटी। वो कहती मैं सबको बताऊंगी कि तुम रियल हो, तुम ख़राब हो। वैसे कह ही रही होती, इतने दिन पीछे से मामा पापा आ जाते हैं। मामा पापा कहते हैं क्या हुआ। वो कहती है वो देखो मेरी कैटी। वो जैसे देखते हैं कहते हैं ये तो अच्छा बात नहीं है, तुम जल्दी से कार में बैठो, जल्दी से अपना सामान लेके आते हैं। उसे कार में उठाते हैं, कहते हैं बेटा जो यहाँ हुआ भूल जाओ, बस यहाँ से चलो, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू स्टे हेयर। वहाँ से दूर 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 वापस चले जाते हैं अपने होम पे और कहते हैं वहाँ कभी वापस नहीं जाएंगे। कुछ देर तो बेबी को बहुत ख्याल आता है अपनी कैटी का, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पे उस पर दुआ पढ़ते हैं, उसको नमाज में उसके पास बिठाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो भूल जाती है, उसको बेडरूम्स में आना बंद हो जाते हैं। और स्केरी क्रो ने क्योंकि उसकी कैटी ले रही होती है और वो अब क्योंकि उसको बुरा कहा होता है गर्ल ने, तो इसलिए अब वो ठीक हो जाता है कि मैंने इससे बदला ले लिया बस। और वो कभी उसके ड्रीम्स में नहीं आता। फिर उसके बाद वो हमेशा हैप्पी रहती है, कभी वहाँ पर वापस नहीं जाती। Subscribe to our channel and hit the bell.